ओम शांति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप भी बहुत अच्छे होंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। औरत जो घर की लक्ष्मी है, जो जिसे देवी को स्वरूप माना जाता है, उसी औरत के साथ हर घर में बहुत कुछ गलत होता है और हम आंखें बंद कर लेते हैं। औरत को खाना पकाने वाली मशीन बना के रखा है, काम करने वाली बाई बना के रखा हुआ है, घर की देखभाल करने के लिए रखा हुआ है। कभी आपने सोचा है कि औरत को ही सारे काम क्यों करने हैं? इसमें पुरुष कहाँ है? एक मर्द कहाँ है इसमें? मर्द सिर्फ पलंग पर बैठ के खाने के लिए है और सारा काम औरत औरत को ही करना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से होती है कि हर किसी को बचपन से ही कह दिया जाता है, हम औरतों को, हम लेडीजों को, कि नहीं, ये काम ये काम लड़के का है और ये लड़की का है। क्यों भाई? किस किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन सी महाभारत में लिखा हुआ है? रामायण में लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है ये कि इसको बिल्कुल हमारी लाइफ में एक स्टेटमेंट बनाकर हर लड़की के मत्थे पे चिपका दिया जाता है कि नहीं, आपका काम है घर को संभालना, घर गृहस्थी देखना, घर के सारे काम करना। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। क्यों हम करें सारा घर का काम? पुरुष सिर्फ पलंग पे बैठ के खाने खाने के लिए हैं? अरे आपको भी भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं ना, तो आप भी हाथ बटाइए ना। आप भी आकर खाना पकाइए, आप भी मदद कीजिए, घर के बाकी कामों में मदद कीजिए। अगर एक महिला आज बाहर जाकर जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, तो एक पुरुष क्या घर में महिला का हाथ नहीं बटा सकता? क्या वो काम नहीं कर सकता घर में? क्यों नहीं कर सकता? उसे करना चाहिए। आप अपने हक से बोलिए कि आपको ये करना है। आप भले ही जॉब पे नहीं जाती हैं, लेकिन सारे घर का काम करना आपकी आपके आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई थोप नहीं सकता ये काम आप पर। आप कब ये बात समझेंगी कि पुरुष को बैठ बैठ के हम सिर्फ खिलाएंगे? नहीं, वो भी आकर हाथ बटाएं, घर के कामों में हाथ बटाएं। मुंह हिलाकर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, क्या करती हो, पूरे दिन घर पे बैठी रहती हो। अरे घर पे बैठ के देखो ना एक दिन, बैठो ना एक दिन घर पे। एक दिन आप घर पे बैठो और वो बाहर जाएगी, आपसे ज्यादा बेटर काम करके आएगी वो बाहर। लेकिन आप एक दिन घर का काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुंह हिलाएंगे, मुंह से ये जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि शादी करके लाए हैं ना, परमानेंट बाई, विदाउट सैलरी, है ना। और जो ज्यादा करती है, या मतलब जो नखरे वाली होती है, जो फिर सैलरी लेना वसूल करती है, ढंग से खर्च करती है, तब शायद इन पुरुषों को ढंग से समझ में आ जाती है बात। बाई लगाती है कि मैं नहीं करूंगी, बाई से करवाओ, और सारी पॉकेट मनी भी उड़ा देती है, सारी बैंक बैलेंस खाली करती है। तो ऐसी महिलाएं शायद पुरुषों को ज्यादा अच्छी लगती हैं। और जो महिला घर को घर समझ कर चलती है ना, उसे पैर की जूती समझते हैं लोग। तो पुरुष वर्ग ये अच्छे से समझ ले कि महिला कोई पैर की जूती नहीं है। घर का काम अकेले एक औरत का नहीं है, एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको भी उसमें हाथ बटाना पड़ेगा, वरना फिर वो वैसी औरत बनने के लिए वो मजबूर हो जाएगी कि आपका बैंक बैलेंस भी खाली करेगी, घर में नौकर चाकर भी लगवाएगी, और दिन भर जाकर पार्लर पे बैठी रहेगी। तब जाके शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक वो ये सब नहीं कर रही है ना, तो आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। आपने ऑर्डर दे दिया सुबह से, मैं ये खाऊंगा, मैं लंच में ये ले जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। आते ही आपको गर्मा गर्म लंच डिनर चाहिए। क्यों भाई? कभी आपने उससे भी पूछा है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, तुमने लंच किया कि नहीं, दिन भर में तुमने कितने काम किए, तुम कितनी परेशान हुई? कभी पूछा है आपने?
नहीं, आपको तो दिन में ये लगता होगा कि आपके जाने के बाद पूरे टाइम वो पलंग पर बैठकर रिमोट लेके टीवी, एसी की हवा खाती है और टीवी देखती है, राइट? जी नहीं, करके देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। बोलना बहुत आसान होता है, पर करके देखिए। एक औरत जो कई एक साथ बहुत सारी ड्यूटी कर रही है और करती है, पर एक पुरुष एक ही टाइम में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। एक औरत एक टाइम में घर भी संभालती है, ड्यूटी भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, रिश्तेदारों को भी संभालती है। पर एक पुरुष रिश्तेदार संभालेगा तो घर छूट जाएगा, घर संभालेगा तो रिश्तेदार छूट जाएंगे, जॉब संभालेगा तो घर नहीं संभलेगा, घर संभलेगा तो बच्चे नहीं संभलेंगे। तो उस महिला को जिसे आप लक्ष्मी और देवी का स्वरूप मानते हैं, उसकी इज्जत करना सीखिए। उसके काम की उतनी ही उसके काम की इम्पोर्टेंस समझिए, जितना काम आपका जरूरी है उतना ही उसका भी जरूरी है। उसे ही उतनी इज्जत और उतनी रिस्पेक्ट दीजिए जिसकी वो हकदार है। उसके साथ आप नौकरों की तरह सलूक नहीं कर सकते। आप उसे नौकरानी मत समझिए, वो आपके घर की रानी है, वो घर की लक्ष्मी है। उसे पैर की जूती मत बनाइए, वरना वही जूती जब सिर पे पड़ती है ना, तो सिर पे एक भी बाल नहीं बचता, गंजा कर देती है वो। तो उसे ये करने पे मजबूर मत करिए। इंसानियत दिखाइए। औरत को भी सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो उसे वो सम्मान और इज्जत हर घर में मिलना चाहिए। जय श्री राम।